अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज दो बहुत बड़ी खुशखबरियाँ लेकर आप हजरात की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक ख़बर तो ये है कि जिस तरह से मुसलमानों ने गुस्ताख के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म तरीक़े से एहतजाज किया, सिर्फ़ एक दिन के अंदर पुलिस को मजबूर होना पड़ा उस गुस्ताख को गिरफ़्तार करने के लिए। जी हाँ नाज़रीन, बहुत बड़ी ख़बर खुलकर आ रही है। जिस गुस्ताख ने बड़ी गलत ज़ुबान इस्तेमाल की थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, अब उस गुस्ताख यती नरसिंहानंद सरस्वती जो गाज़ियाबाद की डासना मंदिर का एक पुजारी, एक महंत है, उसको गिरफ़्तार कर लिया है। और दूसरी बड़ी खुशखबरी ये है, जैसे उसका ताल्लुक़ मंदिर से है, ऐसे ही अयोध्या के मंदिरों से और बाद दीगर जगहों की मंदिरों से पंडितों और स्वामियों ने, पुजारियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और गुस्ताख को ज़बरदस्त तरीक़े से करारा जवाब दिया है कि तू जैसे महंत होकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया है, वैसे हम भी महंत और हम भी पुजारी हैं और हम भी पंडित हैं, मंदिरों से हमारा ताल्लुक़ भी है। लेकिन सुन हमारी ज़ुबान से, हम मुसलमानों के पैगंबर बल्कि तमाम जहानों के रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बयान जारी करते हैं। उनके बयान सुनाने से पहले ये बयान आने का ज़रिया बने हैं मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर हैं। उनके साहबजादे मौलाना मुफ्ती उमर आबिदीन साहब, उनके शुक्रिया के साथ उन्होंने ही जब इनको मशवरा दिया तो इस तरह से उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बयान जारी किए। हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हमारे हिंदू भाइयों तक, आप अगर किसी हिंदू भाई से ताल्लुक़ रखते हैं तो उसके नंबर पर हमारे इस वीडियो को पहुँचा कर उस तक हमारे इस बयान को, इन पंडितों के बयान को ज़रूर पहुँचाएँ कि किस तरह से उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तारीफ़ में बयान जारी किया और उस गुस्ताख को करारा जवाब दिया है। जी हाँ नाज़रीन, आपसे गुजारिश करते हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए सुनते हैं इन पंडितों ने क्या बयान दिया है। आप सभी को शारदीय नवरात्रा का बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। हम संतों को ये सिखाया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आक्रोशित होके और इस तरीके से बयान देना, मार काट के बारे में, या तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कोल भील, निषाद राज, बानर, भालू, बंदर सभी को गले लगाया। हम संत होने के बाद इस तरीके से हिंसक बात करे, किसी को भड़काने का बात करे, किसी एक कौम के बारे में कोई खिलाफ बयानबाजी करे, ये कतई सही नहीं है, बहुत ही निंदनीय है। ऐसा कार्य संतों को नहीं करना चाहिए, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। हमारे यहाँ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ज्ञानदास जी महाराज ने यहाँ पे अड़गड़ा मस्जिद है, उसका सौंदर्यीकरण कराए थे। महाराज जी ने जो है यहाँ पे इस तरीके से अयोध्या से हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग के लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं। यहाँ कोई संतों को कोई ऐसा बयानबाजी नहीं करते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की धरती से मैं यही कहता हूँ आपको कि भगवान सद्बुद्धि दे कि ऐसे बयानबाजी से संतों को दूर रहना चाहिए। जय सिया राम। जय सिया राम। नवरात्र के पावन पर्व की आप सबको हार्दिक शुभेच्छाएं और स्वस्ति मंगल कामनाएं। आप सबका जीवन आनंदमय रहे और सिद्धि बुद्धि सहित रहे। पिछले कई दिनों से भारतीय सामाजिक संस्कृति को तोड़ने वाले एक तत्व जो अपने को धर्मगुरु कहते हैं, लेकिन उनकी वाणी लगातार कट्टरवाद को प्रमोट कर रही है। और अभी हाल ही में भारत में रहने वाले एक बड़े समुदाय की जिसमें निष्ठा है पैगंबर मोहम्मद साहब में, उसके विरुद्ध उन्होंने क्या क्या बोला और कहा कि पुतला जलाएंगे, क्या करेंगे। यह बहुत ही चिंतनीय है और भारत सरकार को और किसी भी बुद्धिजीवी समाज में इस तरह का कृत्य स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और हमारा हिंदू धर्म कभी ऐसे तत्वों को यह आदेश नहीं देता है कि किसी भी महापुरुष के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें। हिंदू दर्शन का चिंतन, इसकी विशालता इसी कारण रही है कि यह सबका सम्मान करता है। हमारा धर्म और हमारे सिद्धांत, हमारे शास्त्र, हमारी परंपराएं कभी भी इस तरह की टिप्पणी करने की अनुमति नहीं देती। हमारे यहाँ
श्री भगवान हरि की जब स्तुति की जाती है तो हम सभी यह पाठ करते हैं कि यम शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनो। जो शिव की उपासना में शैव लोग जिसे शिव कहते हैं, वेदांती लोग जिसको ब्रह्मा कहते हैं, बौद्ध बुद्ध इति प्रमाण पटवा करतेति नैयायिका। हमारे यहाँ तो अरहन इत्यथ जैन शासन रताः करतेति मीमांसका। सोयम नो विदधातुम वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। ऐसे त्रैलोक्यनाथ से हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे अल्प अथवा जड़ बुद्धि वालों को भगवान आप बुद्धि दें, प्रेरणा दें, इनकी बुद्धि शुद्ध हो और इनके जीवन में धर्म का आगमन हो। जय श्री राम। जय श्री राम। हिंदू धर्म सहिष्णुता का धर्म है, यह सबका आदर करता है। हमारा धर्म कभी भी किसी महापुरुष अथवा प्रोफेट पर टीका टिप्पणी की इजाजत नहीं देती। तथा कथित यदि वो भगवान सद्बुद्धि दे।